हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग के, तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप एक बात समझ लें कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है, सही चिन्ह लगाइए और परिणाम बताइए। मतलब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 24, फिर स्टार बना हुआ है, फिर 7 है, फिर स्टार, फिर 5, फिर स्टार, फिर 5, फिर स्टार और फिर 8 और बराबर में है 25। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस स्टार की जगह पे हमें सही चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं चिन्ह के, जिसमें जोड़, घटाव, गुणे और भाग के चिन्ह दे रखे हैं। तो इन्हें इसी क्रम में लगाकर हमें ये बताना है कि इसका आंसर 25 आ सकता है या नहीं। तो कौन से वाले चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे हम स्टार की जगह तो उनको हल करने पे 25 आएगा, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी आसान सी ट्रिक देखें तो सबसे आसान ट्रिक इस क्वेश्चन को हल करने की ये है कि ये जो डिवाइड का जो साइन है, भाग का जो चिन्ह है, इसे हम लगा के देखेंगे। अगर भाग लग सकता है तो वो ऑप्शन सही होगा, वरना वो ऑप्शन सही नहीं है। जैसे अगर हम देखें सबसे पहले ए वाले ऑप्शन में, तो हमारे पास भाग का चिन्ह दूसरे नंबर पे है, यानी हम दूसरे वाले स्टार की जगह पे अगर हम भाग का चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं तो क्या 7 में 5 से भाग लगेगा? नहीं लग सकता है। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन को अगर हम देखें तो भाग का चिन्ह पहले नंबर पे है। तो अगर हम पहले स्टार की जगह पे भाग का चिन्ह लगाते हैं तो 24 में क्या 7 से भाग लग सकता है? 24 में भी 7 से भाग नहीं लगता है। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में भाग का जो चिन्ह है वो चौथे नंबर पे है हमारे पास। तो चौथे वाले स्टार की जगह अगर हम भाग का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या 5 में 8 से भाग लग सकता है? ये भी नहीं लगेगा भाग, यानी सी वाला ऑप्शन भी गलत है। अब अगर हम देखें चौथा ऑप्शन डी वाला, इसमें भाग का चिन्ह तीसरे स्थान पे है। तो अगर हम तीसरे स्टार की जगह भाग का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे, तो 5 में 5 का भाग लगता है क्या? तो 5 में 5 से भाग लग जाता है। इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो जब तक भाग के चिन्ह को अगर हमने देख लिया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं ये चिन्ह लगा के कि हल करने पर 25 आता है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास था 24, उसके बाद है स्टार। तो स्टार की जगह हमें डी वाले ऑप्शन से लिखना है माइनस, फिर 7, उसके बाद लगाना है गुणे का चिन्ह क्योंकि दूसरे नंबर पे गुणे का चिन्ह है। फिर 5 लिखा हमने, उसके बाद तीसरे नंबर पे भाग का चिन्ह था तो ये भाग का चिन्ह। फिर 5 लिखा, चौथे नंबर पे प्लस का चिन्ह था तो ये प्लस का चिन्ह, और फिर लिख दिया हमने ये 8। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बोर्डमास का नियम यदि लगाएं हम, तो बोर्डमास के नियम के हिसाब से हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिवाइड करने पे 5 में यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 1। तो हम यहाँ पे अब क्या लिख लेते हैं, इसे यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 7 और मल्टीप्लाई में गुणे में 1 लिख देंगे क्योंकि 5 भागित 5 1 हो जाएगा, तो 1 और प्लस
8 लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने ये 24 लिखा, फिर माइनस लगाया, उसके बाद हमारे पास कितना है 7 है, फिर भाग लगाने पे हमारे पास 1 आ चुका है तो यहाँ 1 लिख दिया और फिर प्लस में 8। अब भाग के बाद हमें करना होता है गुणा। तो यदि हम गुणा करें तो गुणा करने पे हमारे पास 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, बाकी हमने ऐसे ही लिख लिए इन्हें। अब हमें करना है जोड़। तो जोड़ में 24 में 8 यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 24 में 8 जोड़ने पर 32 होता है। तो यहाँ पे ये 32 और फिर -7। अब 32 में से 7 यदि हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कौन सा, 25। यानी हमारा ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, 2000, 2004, 1996 और 1966। तो इनमें से किस वर्ष 29 दिन नहीं थे। तो सबसे पहले हम एक बात बता दें कि फरवरी के महीने में 29 दिन सिर्फ लीप वर्ष में होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है और उस लीप वर्ष में साल में कुल 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। तो अब यहाँ हमें पता करना है कि इन 4 जो सन दे रखे हैं यहाँ पे 2000, 2004, 2000, 1996, 1966, इनमें से कौन से में फरवरी का महीना 29 दिन का नहीं था, यानी कौन सा लीप वर्ष नहीं था। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं था या कौन से वर्ष में फरवरी 29 का नहीं था, ये अगर हमें पता करना है तो हम इनमें 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो सामान्य वर्ष है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो लीप वर्ष यानी जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2000 में अगर हम देखें तो 4 से डिवाइड होता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 500 आ जाता है। अब अगर हम 2004 को देखें तो 2004 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 पंजे 20, 0, 4 एकम 4, यानी कि दूसरा भी लीप वर्ष ही है। अब अगर हम देखें 1996 को, तो 1996 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, बचा कितना 3, तो 3 और 9 मिला के ये बन गया 39, तो 4 नमा की 36, फिर बचा कितना 3 और 6 मिला के 36 बन गया, तो 4 नमा की 36, यानी ये भी डिवाइड हो चुका है पूरा। अब अगर हम देखें 1966 को, तो 1966 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, बचेगा 3, 4 नमा की 36, बचा 6, तो 4 एकम 4, लेकिन फिर 2 बच जाएगा, यानी डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। तो 1966 ये लीप वर्ष नहीं है, मतलब इस वर्ष फरवरी 29 का नहीं था। तो 1966 में फरवरी महीना 29 दिन का नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से ये रीजनिंग के क्वेश्चन हल हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।